नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कांग्रेस इन दिनों राजनीतिक संकट से जूझ रही है। उसे एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के बागी होने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बड़े झटके से उबरी भी नहीं थी पार्टी कि गुजरात में पार्टी को झटका लग गया है। गुजरात में कांग्रेस के 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश में जहां विधायकों के इस्तीफे से कमलनाथ सरकार पर संकट है, वहीं गुजरात में विधायकों के इस्तीफा देने से कांग्रेस को राज्यसभा में सीट जीतने पर संशय हो गया है। ऐसे में इन दिनों कांग्रेस अपने विधायक बचाओ प्लान में जुटी है और विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट करा रही है। ऐसे में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां कमलनाथ सरकार पर संकट मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल कल विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। कल रात राज्यपाल लालजी टंडन ने सरकार को विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया। लालजी टंडन के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा में कल सिर्फ बटन दबाकर वोटिंग होगी और किसी भी हाल में वोटिंग को कल खत्म करा लिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? वैसे कल के कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी रणनीति कल के लिए बना रहे हैं। इसके तहत कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर से वापस भोपाल बुला लिया है। आज सभी विधायक भोपाल पहुंच गए हैं। बीजेपी ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। एक तरफ जहां कमलनाथ के घर पर बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य खेमे के बागी विधायक कल फ्लोर टेस्ट से पहले भोपाल पहुंचेंगे। बीजेपी ने कल विधानसभा में अपने विधायकों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। देखिए, ये व्हिप जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मध्य प्रदेश में विधानसभा में अपने सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए यह व्हिप है। कल यानी कि 16 तारीख को होना है फ्लोर टेस्ट। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर से सदन में जीत का दावा किया है। जहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंट है? हाँ, 100% यार, 100%, 100%। तो कल मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार की परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में अब आपको मध्य प्रदेश संकट का नंबर गेम समझाते हैं। कांग्रेस के 82 विधायक जयपुर से भोपाल पहुंचे हैं, जिन्हें कमलनाथ सरकार ने जयपुर भेज दिया था। वो आज भोपाल पहुंच गए हैं। कमलनाथ उनसे मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बागी कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है, जबकि कांग्रेस के 16 बागी विधायकों पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। ये सभी 22 विधायक ज्योतिरादित्य समर्थक हैं। ये सभी विधायक कल फ्लोर टेस्ट से पहले भोपाल पहुंचेंगे। कल यानी कि 16 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तरफ से यह आदेश दिया गया है। इधर फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दावे हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को लोग लगातार छोड़ रहे हैं, ऐसे में कमलनाथ सरकार के बचने की संभावना नहीं है। वहीं कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि फ्लोर टेस्ट में जीत उन्हीं की होगी। आप जरा ये तो देखिए कि भाजपा क्या क्या प्रपंच कर रही है। तो प्रपंच करके सरकार गिराने का जो षड्यंत्र है भाजपा का, वो फेल होगा और मध्य प्रदेश की जनता के आकांक्षा के अनुरूप हम फ्लोर टेस्ट में पास होंगे और हमारी सरकार 5 साल चलेगी। अब इनके पास जो है वो इनके खुद लोग नहीं रह गए। इनके लोग जो है वो इनसे एक के बाद एक अलग होते जा रहे हैं। इनके पास किसी तरह का जो है वो न तो नंबर है और न किसी तरह के नंबरदार हैं इनके पास। तो अब जब बिना खजाने के खजांची बनने की कोई कोशिश करेगा तो इसी तरह से घबराएगा, हड़बड़ाएगा, शोर मचाएगा। शैलेंद्र भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। शैलेंद्र, इस वक्त की बात की जाए तो भोपाल में इस वक्त कितने विधायक मौजूद हैं, कितने विधायक फ्लोर टेस्ट में जाएंगे, और बीजेपी और कांग्रेस का जो दावा है उनके खेमे में कितने विधायक हैं, क्या पार्टियां दावा कर रही हैं?
शैलेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये जानना चाहूंगा कितने विधायक कल फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेंगे? इस वक्त कितने विधायक भोपाल में मौजूद हैं? जो है वो कांग्रेस के देखिए 100 बात करें अगर विधायकों की, 16 विधायक बेंगलोर में हैं और बीजेपी के जो 107 विधायक हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, जो कि अभी मनेसर में हैं और कल सुबह वो भोपाल पहुंचेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के पास अपने 92 विधायक हैं और इसके अलावा 7 जो है वो निर्दलीय और बसपा और सपा के विधायक हैं। उस लिहाज से देखकर 6 विधायक जो है वो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है और 2 विधायक जो विधानसभा सीटें हैं वो रिक्त हैं। तो उस लिहाज से देखें तो 222 जो है वो सदस्य टोटल हिस्सा लेंगे और उस लिहाज से अगर बहुमत की बात करें तो उस लिहाज से कांग्रेस जो है पिछड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो 16 विधायक बेंगलोर में हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस के द्वारा उनको लाने के प्रयास किए गए थे लेकिन वो उसमें असफल रहे थे। वो लोग अपना इस्तीफा विधानसभा को अध्यक्ष को भेज चुके हैं। आज तक उनका समय दिया गया था लेकिन आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं, जिसको लेकर जो नाराजगी है विधानसभा अध्यक्ष ने अब से थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताई है और उन्होंने कहा है कि हम इंतजार करते रहे लेकिन विधायक नहीं आए। तो ऐसे में अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने की चिंता सता रही है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की। यहां पर कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें कौन कौन शामिल है वो भी आपको बताते हैं। मंगल गावित, जेवी काकड़िया, सोमाभाई पटेल, प्रद्युमन जाडेजा, ये वो 4 विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। अब ऐसे में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग की चिंता सता रही है। बीजेपी ने अपने 3 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए जयपुर शिफ्ट करने का फैसला किया है। तो गुजरात का गणित क्या है, जरा ये भी आपको समझाते हैं। आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों सोच रही है, आपको गुजरात में सीटों के गणित से समझाते हैं। 180 सीटों की विधानसभा है, बीजेपी के हैं 103 विधायक, उसे एनसीपी के 1 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में उसके पास 106 विधायक हैं। कांग्रेस के पास हैं 73 विधायक। निर्दलीय जिग्नेश मेवानी के समर्थन से उसका संख्या बल 74 का। राज्य की 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट आसानी से मिल जाएगी। लेकिन चौथी सीट का जो फैसला है वो दूसरी वरीयता के वोट से होता है। यह राज्यसभा के चुनाव का गणित है। बीजेपी 3 सीट जीतने का दावा कर रही है। यही कारण है जिसके चलते कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। गौरव पटेल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। गौरव, अब 4 विधायकों का इस्तीफा हो गया है, ऐसे में क्या गणित है और अगर यही स्थिति बनी रहती है तो क्या बीजेपी के लिए आसानी होगी सीट जीतना एक और? विशाल, मैं एक पुष्टि और करना चाहता हूं कि 5वें विधायक के तौर पर गढ़ड़ा के जो प्रवीण मारू है उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद टेलीफोन पे ये बातचीत की और कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा 2 दिन पहले अध्यक्ष को दे दिया था। इस स्थिति में कांग्रेस के जो 73 विधायक थे उसमें से 5 निकाले तो अब उनके पास केवल 61 विधायक बचता है और जिग्नेश मेवानी को मिलाकर 69 होता है। बीटीपी और एनसीपी का सीधा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। इस स्थिति में देखें तो तीनों के तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो जीत जाते हैं और चौथे उम्मीदवार के तौर पे केवल 1 कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक कुल 5 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। यदि इसमें कोई और विधायक इस्तीफा देता है तो कांग्रेस का जो दूसरा उम्मीदवार है, कांग्रेस के 2 जो उम्मीदवार है उसमें से केवल 1 ही उम्मीदवार राज्यसभा जा सकता है, या तो शक्ति सिंह गोहिल हो सकते हैं या भरत सिंह सोलंकी। जिस प्रकार से अभी पार्टी को फैसला करना होगा कि प्रथम नंबर पे वो किसको रखता है, शक्ति सिंह गोहिल या भरत सिंह सोलंकी को। लेकिन स्थिति अभी ये बनी हुई है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बचाने के लिए काफी प्रयत्न किए। कल 14 से ज्यादा विधायकों उन्होंने जयपुर भेजा। आज भी शाम 7 बजे की फ्लाइट से तकरीबन 22 से ज्यादा विधायक
जयपुर जा रहे हैं, लेकिन जो विधायक जयपुर नहीं गए, जो विधायक गुजरात में थे, उनका सीधा संपर्क कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ था, जो कल देर रात से इनके इस्तीफे की शुरुआत हो चुकी थी। और अब तक जब हमारे पास जो माहिती मिली है उसके तो गुजरात में भी कांग्रेस का विधायक बचाओ प्लान चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ महायुद्ध की। देश के कई राज्यों ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। इस बीच इटली और ईरान से कुल 501 भारतीय स्वदेश पहुंचे हैं। सरकार की ओर से जागरूकता और बचाव के लिए हर कोशिश हो रही है। वहीं आस्था भी कहीं से पीछे नहीं। देश के कई मंदिरों में कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर मास्क और सैनिटाइजर की कमी है। ऐसी खबरें भी हमारे पास आ रही हैं। कोरोना वायरस के मामले एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इटली से, ईरान से मामले बढ़ रहे हैं। कई भारतीय इटली और ईरान से वापस लौटे हैं, सरकार ने इसमें मदद की है, लेकिन कई जगह पर मास्क और सैनिटाइजर की जो कमी है वो चिंता का विषय बन गई है। कोरोना वायरस के मामले एक के बाद एक बढ़ रहे हैं और ऐसे में सवाल यह उठता है कि किन लोगों को कोरोना की जांच करानी चाहिए। हम आपको बताते हैं कि किस तरह से नतीजे पर आप पहुंच सकते हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्ति या फिर पिछले 14 दिनों में कोरोना प्रभावित देश से लौटे हुए व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आए तो सचेत रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो 14 दिनों तक अपने घर के अंदर आइसोलेटेड रहें। अगर कोरोना के संकेत न मिले तो निश्चिंत रहें। अगर कोरोना के संकेत मिले तो आपको जांच जरूर करानी चाहिए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार की ओर से हर मुमकिन इंतजाम हो रहे हैं। लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए, किन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए विज्ञान से लेकर धर्म तक एक हो गए। कोरोना से बचाव और लोगों के बीच जागरूकता के लिए प्रयागराज के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को मास्क पहनाया गया है। लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सचेत करने के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर बने द्वारपालों को भी मंदिर के पुजारियों ने मास्क पहनाया है। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए मंदिर में विशेष अनुष्ठान और आरती भी कराई जा रही है। वहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के पियरी हनुमान मंदिर में यज्ञ और हवन से कोरोना वायरस से मुक्ति का रास्ता ढूंढा जा रहा है। यहाँ पर यज्ञ किया गया और आहुति के साथ प्रार्थना की गई कि इस वायरस के प्रकोप से लोगों को निजात मिले। पटना साहिब के गुरुद्वारा श्री हरमंदिर जी साहिब में विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। बड़ी संख्या में विदेशों से आए लोग यहाँ मत्था टेकते हैं, लेकिन कोरोना के चलते लंगर में भी अब भीड़ कम हो गई है। कोरोना के कहर से बचने के लिए बिहार सरकार भी अलर्ट पर है। सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना के वायरस को खत्म करने के लिए पटना के वेद विद्यालय में 21 पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के साथ हवन किया। कामना की जा रही है कि कोरोना महामारी से ईश्वर हमारी रक्षा करे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पटना के महावीर मंदिर में खास एहतियात किए जा रहे हैं। यहाँ पर विदेशी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र दिखाना होगा और ऐसा नहीं करने पर विदेशियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लखनऊ में कोरोना वायरस के असर के चलते मेडिकल शॉप पर लोग मास्क और सैनिटाइजर लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मेडिकल शॉप से कई लोग निराश होकर लौट रहे हैं। जी मीडिया ने जब मेडिकल शॉप्स पर जाकर इनका रियलिटी चेक किया तो कई दुकानों पर मास्क और पॉकेट सैनिटाइजर मौजूद ही नहीं थे। दुकानदारों ने बताया कि उनसे इन सामानों के दुगने रेट मांगे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर भारत में 107 हो गई है, लेकिन हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार कैसे आपको न सिर्फ कोरोना से बल्कि किसी भी तरह की बीमारी से बचाने में कारगर हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय संस्कृति और संस्कारों में है हस्त प्रक्षालन, यानी कि हाथ धोना। हर पूजा की शुरुआत से पहले हाथ धोए जाते हैं। शुद्धि का संस्कार है, यह आपको कोरोना से लड़ने में भी मदद करेगा। आचमन करना, यानी कि यज्ञ और प्रार्थना से पहले शुद्धि के लिए जल पीने का संस्कार। हस्त प्रक्षालन, फिर आचमन और फिर स्नान। शारीरिक शुद्धि के लिए प्रतिदिन स्नान का संस्कार। अगर इन्हें आप अपनाकर रखें तो हर बीमारी से बच सकते हैं। धूप दीप, वातावरण की शुद्धि के लिए, जीवाणुओं के नाश के लिए यह मददगार है धूप दीप जलाना। अक्सर लोग घरों में भी जलाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से वो संस्कार जो आपको इस तरह के रोगों से बचाएंगे? नमस्कार करना,
किसी भी वायरस के रोकथाम में अभिवादन मददगार है। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेता एक दूसरे को नमस्ते कह रहे हैं। उपवास करना यानी कि अप्राकृतिक खाद्य पदार्थों से शरीर की शुद्धि करने का एक बड़ा साधन उपवास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय हों, ये कामना करना ये भारतीय संस्कारों में है। किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ये बार बार भारतीय संस्कार आपको बताते हैं। पूरी दुनिया में ये संदेश देने का काम करते हैं। हिंदू संस्कार कोरोना के खिलाफ दीवार। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.